श्री कृष्णं वंदे जगद्गुरु इदम श्री सद्गुरुवे नमः। वाङ्मय नंबर 9 गायत्री महाविद्या का तत्व दर्शन अध्याय 1 ऑडियो 4। पिछले ऑडियो में हमने पढ़ा गंगा, गीता, गौ और गायत्री ये आर्य धर्म की 4 आधारशिलाएं हैं। इनमें गायत्री को आध्यात्मिक त्रिवेणी कहा गया है। गा अक्षर गंगा का, या अक्षर यमुना का और त्रा अक्षर त्रिवेणी का अस्तित्व बताता है। उसके बाद हमने गायत्री के स्वरूप और उसका रहस्य में हीम, श्रीम, क्लीम 3 शक्तियों के बारे में विस्तार पूर्वक पढ़ा। आगे हमने पढ़ा जिस प्रकार गंगा पापों को धुलती है, उसी प्रकार गायत्री एक ऐसी ज्ञान गंगा है जो मनुष्य के सभी आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। गायत्री को ही सरस्वती, लक्ष्मी और काली कहते हैं। आइए अब इसी क्रम में आगे पढ़ते हुए आज हम वेद माता गायत्री के बारे में पढ़ेंगे। वेद कहते हैं ज्ञान को। ज्ञान के 4 भेद हैं, ऋक् अर्थात ऋग, यजु, साम और अथर्व। कल्याण, प्रभु प्राप्ति, ईश्वर दर्शन, दिव्यत्व, आत्म शांति, ब्रह्म निर्वाण, धर्म भावना, कर्तव्य पालन, प्रेम, तप, दया, उपकार, उदारता, सेवा आदि ऋग के अंतर्गत आते हैं। पराक्रम, पुरुषार्थ, साहस, वीरता, रक्षा, आक्रमण, नेतृत्व, यश, विजय, पद, प्रतिष्ठा ये सब यजु के अंतर्गत आते हैं। क्रीड़ा, विनोद, मनोरंजन, संगीत, कला, साहित्य, स्पर्श, इंद्रियों का स्थूल भोग तथा उन भोगों का चिंतन, प्रिय कल्पना, खेल, गतिशीलता, रुचि, तृप्ति आदि को शाम के अंतर्गत लिया जाता है। धन, वैभव, वस्तुओं का संग्रह, शास्त्र, औषधि, अन्न, वस्त्र, धातु, ग्रह, वाहन, भृत्य आदि सुख साधनों की सामग्रियां अथर्व की परिधि में आती हैं। किसी भी जीवित प्राणधारी को लीजिए, उसकी सूक्ष्म और स्थूल, बाहरी और भीतरी क्रियाओं और कल्पनाओं का गंभीर एवं वैज्ञानिक विश्लेषण कीजिए। प्रतीत होगा कि इन्हीं 4 क्षेत्रों के अंतर्गत उसकी समस्त चेतना परिभ्रमण कर रही है। पहला ऋग कल्याण, दूसरा यजु पौरुष, तीसरा साम क्रीड़ा, चौथा अथर्व अर्थ। इन 4 दिशाओं के अतिरिक्त प्राणियों की ज्ञानधारा और किसी ओर प्रवाहित नहीं होती। ऋग को धर्म, यजु को मोक्ष, साम को काम, अथर्व को अर्थ भी कहा जाता है। यही 4 ब्रह्मा के मुख हैं। ब्रह्मा को चतुर्मुखी इसीलिए कहा गया है कि वे एक मुख होते हुए भी 4 प्रकार की ज्ञानधारा का निष्क्रमण करते हैं। वेद शब्द का एक अर्थ है ज्ञान। इस प्रकार वेद एक है, परंतु एक होते हुए भी वह प्राणियों के अंतःकरण में 4 प्रकार का दिखाई देता है। इसलिए एक वेद को सुविधा के लिए 4 भागों में विभक्त कर दिया गया। भगवान विष्णु की 4 भुजाएं भी यही हैं। इन 4 विभागों को स्वेच्छापूर्वक पार करने के लिए 4 आश्रम और 4 वर्णों की व्यवस्था की गई। बालक क्रीड़ा अवस्था में, तरुण अर्थ अवस्था में, वानप्रस्थ पौरुष अवस्था में और सन्यासी कल्याण अवस्था में रहता है। ब्राह्मण ऋक है, क्षत्रिय यजु है, वैश्य अथर्व है और साम शूद्र है। इस प्रकार यह चतुर्विध विभागीकरण हुआ। ये 4 प्रकार के ज्ञान उस एक चैतन्य शक्ति के ही प्रस्फुरण हैं जो सृष्टि के आरंभ में ब्रह्मा जी ने उत्पन्न की थी और जिसे शास्त्रकारों ने गायत्री नाम से संबोधित किया है। इस प्रकार 4 वेदों की माता गायत्री हुई। इसी से उसे वेद माता भी कहा जाता है। जिस प्रकार जल तत्व को बर्फ, भाप अर्थात बादल, ओस, कोहरा आदि, वायु अर्थात हाइड्रोजन, नाइट्रोजन तथा पतले पानी के 4 रूपों में देखा जाता है, जिस प्रकार
अग्नि तत्व को ज्वलन, गर्मी, प्रकाश तथा गति के रूप में देखा जाता है, उसी प्रकार एक ज्ञान गायत्री के 4 वेदों के 4 रूपों में दर्शन होते हैं। गायत्री माता है तो 4 वेद उसके 4 पुत्र हैं। यह तो हुआ सूक्ष्म गायत्री का सूक्ष्म वेद माता स्वरूप। अब उसके स्थूल रूप पर विचार करेंगे। ब्रह्मा जी ने 4 वेदों की रचना से पूर्व 24 अक्षर वाले गायत्री मंत्र की रचना की। इस एक मंत्र के एक एक अक्षर में ऐसे सूक्ष्म तत्व आधारित किए गए जिनके पल्लवित होने पर 4 वेदों की शाखा प्रशाखाएं तथा श्रुतियां उद्भूत हो गईं। एक बट बीज के गर्भ में महान बट वृक्ष छिपा होता है। जब वह बीज पौधे के रूप में उगता है, वृक्ष के रूप में बड़ा होता है, तो उसमें असंख्य शाखाएं, टहनियाँ, पत्ते, फूल, फल लद जाते हैं। उन सब का इतना विस्तार होता है जो उस मूल वट बीज की अपेक्षा करोड़ों अरबों गुना बड़ा होता है। गायत्री के 24 अक्षर भी ऐसे ही बीज हैं जो प्रस्फुटित होकर वेदों के महाविस्तार के रूप में अवस्थित हो गए हैं। व्याकरण शास्त्र का उद्गम शंकर जी के वे 14 सूत्र हैं जो उनके डमरू से निकले थे। एक बार महादेव जी ने आनंद मग्न होकर अपना प्रिय वाद्य डमरू बजाया। उस डमरू में से 14 ध्वनियाँ अर्थात अ, ई, उ, र, ल, क, ए, ओ, ड, ए, अ, च, हे, व, रट, ल, आदि निकली। इन 14 सूत्रों को लेकर पाणिनि ने महाव्याकरण शास्त्र रच डाला। उस रचना के पश्चात उसकी व्याख्याएं होते होते आज इतना बड़ा व्याकरण साहित्य प्रस्तुत है जिसका एक भारी संग्रहालय बन सकता है। गायत्री मंत्र के 24 अक्षरों से भी इसी प्रकार वैदिक साहित्य के अंग प्रत्यंगों का प्रादुर्भाव हुआ है। गायत्री सूत्र है तो वैदिक ऋचाएं उसकी विस्तृत व्याख्याएं हैं। ब्रह्म की स्फुरणा से गायत्री का प्रादुर्भाव। विष्णु की नाभि कमल से उत्पन्न हुए ब्रह्मा ने गायत्री शक्ति से ही जड़ तथा चेतन संसार को बनाया, यह निश्चय है। अनादि परमात्मा तत्व से, ब्रह्म से यह सब कुछ उत्पन्न हुआ है। सृष्टि उत्पन्न करने का विचार उठते ही ब्रह्म में एक स्फुरणा उत्पन्न हुई जिसका नाम है शक्ति। शक्ति के द्वारा 2 प्रकार की सृष्टि हुई, एक जड़, दूसरी चैतन्य। जड़ सृष्टि का संचालन करने वाली शक्ति प्रकृति और चैतन्य सृष्टि को उत्पन्न करने वाली शक्ति का नाम सावित्री है। पुराणों में वर्णन मिलता है कि सृष्टि के अनादिकाल में भगवान की नाभि से कमल उत्पन्न हुआ। कमल के पुष्प में से ब्रह्मा हुए, ब्रह्मा से सावित्री हुई, सावित्री और ब्रह्मा के संयोग से चारों वेद उत्पन्न हुए। वेद से समस्त प्रकार के ज्ञानों का उद्भव हुआ। तदंतर ब्रह्मा जी ने पंच भौतिक सृष्टि की रचना की। इस अलंकारिक गाथा का रहस्य यह है कि निर्लिप्त, निर्विकार, निर्विकल्प परमात्म तत्व की नाभि से, केंद्र भूमि से, अंतःकरण से कमल उत्पन्न हुआ और वह पुष्प की तरह खिल गया। श्रुति में कहा गया है कि सृष्टि के आरंभ में परमात्मा की इच्छा हुई कि एको अहम बहुश्याम, मैं एक से बहुत हो जाऊं। यह उसकी इच्छा स्फुरणा नाभि देश से निकलकर बाहर प्रस्फुटित हुई, अर्थात कमल की लतिका उत्पन्न हुई और उसकी कली खिल गई। इस कमल पुष्प पर ब्रह्मा उत्पन्न होते हैं। यह ब्रह्मा सृष्टि निर्माण की त्रिदेव शक्ति का प्रथम अंश है। आगे चलकर यह त्रिदेव शक्ति उत्पत्ति, स्थिति और नाश का कार्य करती हुई ब्रह्मा, विष्णु, महेश के रूप में दृष्टिगोचर होगी। आरंभ में कमल पुष्प पर केवल ब्रह्मा जी ही प्रकट होते हैं, क्योंकि सर्वप्रथम उत्पत्ति करने वाली शक्ति की आवश्यकता हुई। अब ब्रह्मा जी का कार्य आरंभ होता है। उन्होंने 2 प्रकार की सृष्टि उत्पन्न की, एक चैतन्य,
दूसरी जड़। चैतन्य सृष्टि के अंतर्गत वे सभी जीव आ जाते हैं जिनमें इच्छा, अनुभूति, अहम भावना पाई जाती है। चेतना की एक स्वतंत्र सृष्टि है जिसे विश्व का प्राणमय कोष कहते हैं। निखिल विश्व में एक चैतन्य तत्व भरा हुआ है जिसे प्राण नाम से पुकारा जाता है। विचार, संकल्प, भाव इस प्राण तत्व के 3 वर्ग हैं और सत, रज, तम ये 3 इसके वर्ण हैं। इन्हीं तत्वों को लेकर आत्माओं के सूक्ष्म, कारण और लिंग शरीर बनते हैं। सभी प्रकार के प्राणी इसी प्राण तत्व से चैतन्यता एवं जीवन सत्ता प्राप्त करते हैं। जड़ सृष्टि के निर्माण के लिए ब्रह्मा जी ने पंचभूतों का निर्माण किया। पृथ्वी, जल, वायु, तेज आकाश के द्वारा विश्व के सभी परमाणुमय पदार्थ बने। ठोस, द्रव, गैस इन्हीं 3 रूपों में प्रकृति के परमाणु अपनी गतिविधि जारी रखते हैं। नदी, पर्वत, धातु, धरती आदि सभी का फैलाव इन पंचभौतिक परमाणुओं का खेल है। प्राणियों के स्थूल शरीर भी इन्हीं प्रकृतिजन्य पंच तत्वों के बने होते हैं। क्रिया दोनों सृष्टियों में है। प्राणमय चैतन्य सृष्टि में अहम भाव, संकल्प और प्रेरणा की गतिविधियां विविध रूपों में दिखाई पड़ती हैं। भूतमय जड़ सृष्टि में शक्ति, हलचल और सत्ता इन आधारों के द्वारा विविध प्रकार के रंग, रूप, आकार, प्रकार बनते बिगड़ते रहते हैं। जड़ सृष्टि का आधार परमाणु और चैतन्य सृष्टि का आधार संकल्प है। दोनों ही आधार अत्यंत सूक्ष्म और अत्यंत बलशाली हैं। इनका नाश नहीं होता, केवल रूपांतर होता रहता है। जड़ चेतन सृष्टि के निर्माण में ब्रह्मा जी की 2 शक्तियां काम कर रही हैं। पहली संकल्प शक्ति, दूसरी परमाणु शक्ति। इन दोनों में प्रथम संकल्प शक्ति की आवश्यकता हुई, क्योंकि बिना उसके चैतन्य का आविर्भाव न होता और बिना चैतन्य के परमाणु का उपयोग किस लिए होता। अचैतन्य सृष्टि तो अपने आप में अंधकारमय होती, क्योंकि न तो उसका किसी को ज्ञान होता और न उसका कोई उपयोग होता। चैतन्य के प्रकटीकरण की सुविधा के लिए उसकी साधन सामग्री के रूप में जड़ का उपयोग होता है। अस्तु, आरंभ में ब्रह्मा जी ने चैतन्य बनाया, ज्ञान का, संकल्प का आविष्कार किया। पौराणिक भाषा में यूँ कहिए कि सर्वप्रथम वेदों का उद्घाटन हुआ। पुराणों में वर्णन मिलता है कि ब्रह्मा के शरीर से एक सर्वांग तरुण सुंदरी उत्पन्न हुई। यह उनके अंग से उत्पन्न होने के कारण उनकी पुत्री हुई। इस तरुणी की सहायता से उन्होंने अपना सृष्टि निर्माण कार्य जारी रखा। इसके पश्चात उस अकेली रूपवती युवती को देखकर उनका मन विचलित हो गया और उन्होंने उससे पत्नी के रूप में रमण किया। इस मैथुन से मैथुनी संयोग परमाणुमयी पंचभौतिक सृष्टि उत्पन्न हुई। इस कथा के अलंकारिक रूप को, रहस्यमय पहेली को न समझकर कई व्यक्ति अपने मन में प्राचीन तत्वों को उथली और अश्रद्धा की दृष्टि से देखते हैं। वे यह भूल जाते हैं कि ब्रह्मा कोई मनुष्य नहीं है और न उससे उत्पन्न हुई शक्ति पुत्री या स्त्री है और न पुरुष स्त्री के तरह उनके बीच समागम होता है। यह तो सृष्टि निर्माण काल के तथ्य को गूढ़ पहेली के रूप में अलंकारिक ढंग से प्रस्तुत करके कवि ने अपनी कलाकारिता का परिचय दिया है। ब्रह्मा निर्विकार परमात्मा की वह शक्ति है जो सृष्टि का निर्माण करती है। इस निर्माण कार्य को चालू रखने के लिए उसकी 2 भुजाएं हैं, जिसे संकल्प शक्ति तथा परमाणु शक्ति कहते हैं। संकल्प शक्ति सतोगुण संपन्न है, उच्च आत्मिक तत्वों से संपन्न है, इसलिए उसे सुकोमल शिशु सी पवित्र पुत्री कहा है। यही पुत्री गायत्री है। जब इस दिशा में कार्य हो चुका, चैतन्य तत्वों का निर्माण हो चुका, तो ब्रह्मा जी ने अपनी निर्माण शक्ति की सहायता से मैथुनी सृष्टि को संयोग्य
परमाणु प्रक्रिया को आरंभ कर दिया। तब वह स्त्री के रूप में, पत्नी के रूप में कही गई। तब उसका नाम सावित्री हुआ। इस प्रकार गायत्री और सावित्री पुत्री तथा पत्नी के नाम से प्रसिद्ध हुईं। गायत्री सूक्ष्म शक्तियों का स्रोत है। पिछले पृष्ठों पर बतलाया जा चुका है कि एक अव्यय निर्विकार अजर अमर परमात्मा को एक से अधिक हो जाने की इच्छा हुई। ब्रह्म में स्फुरण हुआ कि एको अहम् बहुश्यामि, मैं अकेला हूँ, बहुत हो जाऊं। उसकी यह इच्छा ही शक्ति बन गई। इस इच्छा, स्फुरणा या शक्ति को ही ब्रह्म पत्नी कहते हैं। इस प्रकार ब्रह्म एक से दो हो गया। अब उसे लक्ष्मी नारायण, सीताराम, राधे श्याम, उमा महेश, शिव शक्ति, माया ब्रह्म, प्रकृति परमेश्वर आदि नामों से पुकारने लगे। इस शक्ति के द्वारा अनेक पदार्थों तथा प्राणियों का निर्माण होना था, इसलिए उसे भी 3 भागों में अपने को विभाजित कर देना पड़ा, ताकि अनेक प्रकार के सम्मिश्रण तैयार हो सकें और विविध गुण कर्म स्वभाव वाले जड़ चेतन पदार्थ बन सकें। ब्रह्म शक्ति के ये 3 टुकड़े सत रज तम इन 3 नामों से पुकारे जाते हैं। सत का अर्थ है ईश्वर दिव्य तत्व, रज का अर्थ है जड़ पदार्थों और ईश्वरीय दिव्य तत्व के सम्मिश्रण से उत्पन्न हुई आनंददायक चेतना। तम का अर्थ है निर्जीव पदार्थों में परमाणुओं का अस्तित्व। ये 3 तत्व स्थूल सृष्टि के मूल कारण हैं। इनके उपरांत स्थूल उपादान के रूप में मिट्टी, पानी, हवा, अग्नि, आकाश, ये 5 स्थूल तत्व और उत्पन्न होते हैं। इन तत्वों के परमाणुओं तथा उनकी शब्द, रूप, रस, गंध, स्पर्श तन्मात्राओं द्वारा दृश्य सृष्टि का सारा कार्य चलता है। प्रकृति के 2 भाग हैं। सूक्ष्म प्रकृति जो शक्ति प्रवाह के रूप में, प्राण संचार के रूप में काम करती है, वह सतरज तममयी है। दूसरी स्थूल प्रकृति जिससे दृश्य पदार्थों का निर्माण एवं उपयोग होता है, परमाणुमयी है। यह मिट्टी, पानी, हवा आदि स्थूल पंच तत्वों के आधार पर अपनी गतिविधि जारी रखती है। उपर्युक्त पंक्तियों से पाठक समझ गए होंगे कि पहले एक ब्रह्म था, उसकी स्फुरणा से आदि शक्ति का आविर्भाव हुआ। इस आदि शक्ति का नाम ही गायत्री है। जैसे ब्रह्मा ने अपने 2 भाग कर लिए थे, वैसे ही आदि शक्ति गायत्री ने अपने 3 भाग कर लिए। पहला सत, जिसे हीम या सरस्वती कहते हैं। दूसरा रज, जिसे श्रीम या लक्ष्मी कहते हैं। तीसरा तम, जिसे क्लीम या काली कहते हैं। वस्तुतः सत और तम 2 ही विभाग हुए थे। इन दोनों के मिलने से जो धारा उत्पन्न हुई वह रज कहलाती है। जैसे गंगा यमुना जहाँ मिलती हैं, वहाँ उनकी मिश्रित धारा को सरस्वती कहते हैं। सरस्वती वैसे कोई पृथक नदी नहीं है। इन 2 धाराओं के मिलने से रज उत्पन्न हुआ और वह त्रिधा प्रकृति कहलाई। अद्वैतवाद, द्वैतवाद, त्रैतवाद का बहुत झगड़ा सुना जाता है। वस्तुतः वह समझने का अंतर मात्र है। ब्रह्म, जीव, प्रकृति ये 3 ही अस्तित्व में हैं। पहले एक ब्रह्म था, यह ठीक है, इसलिए अद्वैतवाद भी ठीक है। पीछे ब्रह्म और शक्ति अर्थात प्रकृति 2 हो गए, इसलिए द्वैतवाद भी ठीक है। प्रकृति और परमेश्वर के संस्पर्श से जो रसानुभूति और चेतना मिश्रित रज सत्ता उत्पन्न हुई वह जीव कहलाई। इस प्रकार ईश्वर, जीव, प्रकृति तीनों का अस्तित्व मानना भी ठीक है। इस प्रकार त्रैतवाद भी ठीक है। मुक्ति होने पर जीव सत्ता नष्ट हो जाती है। इससे भी स्पष्ट है कि जीवधारी की जो वर्तमान सत्ता
मन बुद्धि चित्त अहंकार के ऊपर आधारित है, एक मिश्रण मात्र है। तत्व दर्शन के गंभीर विषय में प्रवेश करके आत्मा के सूक्ष्म विषयों पर प्रकाश डालने का यहाँ अवसर नहीं है। इन पंक्तियों में तो स्थूल और सूक्ष्म प्रकृति का भेद बताना था, क्योंकि विज्ञान के दो भाग यहाँ से होते हैं। मनुष्य की द्विधा प्रकृति यहीं से बनती है। पंच तत्वों द्वारा काम करने वाली स्थूल प्रकृति का अन्वेषण करने वाले मनुष्य भौतिक विज्ञानी कहलाते हैं। उन्होंने अपने बुद्धि बल से पंच तत्वों के भेद उपभेदों को जानकर उनसे लाभ उठाने की अनेक परपाटियां ढूंढ निकालीं और उनसे अनेक लाभदायक साधन प्राप्त किए। रसायन, कृषि, विद्युत, वाष्प, शिल्प, संगीत, भाषा, साहित्य, वाहन, गृह निर्माण, चिकित्सा, शासन, खगोल विद्या, अस्त्र शस्त्र, दर्शन, भू परिशोध आदि अनेक प्रकार के सुख साधन खोज निकाले। रेल, मोटर, तार, डाक, रेडियो, टेलीविजन, फोटो, घड़ी आदि विविध वस्तुएं बनाने के बड़े बड़े यंत्र निर्माण किए। धन, सुख, सुविधा और आराम के साधन सुलभ हुए। इस मार्ग से जो लाभ मिलता है उसे शास्त्रीय भाषा में प्रेय या भोग कहते हैं। यह विज्ञान भौतिक विज्ञान कहलाता है। यह स्थूल प्रकृति के उपयोग की विद्या है। महाभारत और लंका युद्ध में जो अस्त्र शस्त्र व्यवहृत हुए थे, उनमें से बहुत थोड़ों का धुंधला रूप अभी सामने आया है। रडार, गैस बम, अणु बम, रोग कीटाणु बम, परमाणु बम, मृत्यु किरण आदि का धुंधला चित्र अभी तैयार हो पाया है। प्राचीन काल में मोहन शस्त्र, ब्रह्मपास, नागपास, वरुण शस्त्र, अग्नेय बाण, शत्रु को मारकर तर्कस में लौट आने वाले बाण आदि व्यवहृत होते थे। शब्द भेद का भी प्रचलन था। ऐसे अस्त्र शस्त्र किन्हीं कीमती मशीनों से नहीं, मंत्र बल से चलाए जाते थे। मंत्र बल से कृत्या या घात चलाई जाती थी, जो शत्रु को जहाँ भी वह छिपा हो ढूंढकर उसका संहार करती थी। लंका में बैठा हुआ रावण और अमेरिका में बैठा हुआ अहिरावण आपस में भली प्रकार वार्तालाप करते थे। उन्हें किसी रेडियो यंत्र या ट्रांसमीटर की जरूरत न थी। विमान बिना पेट्रोल के उड़ते थे। अष्टसिद्धि और नवनिधियों का योग शास्त्रों में जगह जगह पर वर्णन है। अग्नि में प्रवेश करना, जल पर चलना, वायु के समान तेज दौड़ना, अदृश्य हो जाना, मनुष्य का पशु पक्षी और पशु पक्षी से मनुष्य का शरीर बदल लेना, शरीर को बहुत छोटा या बड़ा, बहुत हल्का या भारी बना लेना, शाप से अनिष्ट उत्पन्न कर देना, वरदानों से उत्तम लाभों की प्राप्ति, मृत्यु को रोक लेना, पुत्रेष्टि यज्ञ, भविष्य का ज्ञान, दूसरों के अंतर की पहचान, क्षण भर में यथेष्ट धन, ऋतु, नगर, जीव जंतु, गण, दानव आदि उत्पन्न कर लेना, समस्त ब्रह्मांड की हलचलों से परिचित होना, किसी वस्तु का रूपांतरण कर देना, भूख, प्यास, नींद, सर्दी, गर्मी पर विजय, आकाश में उड़ना आदि अनेक आश्चर्य भरे कार्य केवल मंत्र बल से, योग शक्ति से, अध्यात्म विज्ञान से होते थे और उस वैज्ञानिक प्रयोजन के लिए किसी प्रकार की मशीन, पेट्रोल, बिजली आदि की जरूरत नहीं पड़ती थी। ये कार्य शारीरिक, विद्युत और प्रकृति के सूक्ष्म प्रवाह का संबंध स्थापित कर लेने पर बड़ी आसानी से हो जाते थे। यह भारतीय विज्ञान था जिसका आधार था साधना। साधना द्वारा केवल तम तत्व से संबंधित रखने वाले उपर्युक्त प्रकार से भौतिक चमत्कार ही नहीं होते, वरन रज और सत क्षेत्र के लाभ एवं आनंद भी प्रचुर मात्रा में प्राप्त किए जा सकते हैं। हानि, शोक, वियोग, आपत्ति, रोग, आक्रमण, विरोध, आघात आदि विपन्न परिस्थितियों में पड़कर जहाँ साधारण मनोभूमि के व्यक्ति मृत्यु तुल्य मानसिक कष्ट पाते हैं, वहाँ आत्मशक्तियों के उपयोग की विद्या जानने वाला व्यक्ति
विवेक, ज्ञान, वैराग्य, साहस, आशा और ईश्वर विश्वास के आधार पर इन कठिनाइयों को हंसते हंसते आसानी से काट लेता है और बुरी अथवा साधारण परिस्थितियों में भी अपने आनंद को बढ़ाने का मार्ग ढूंढ निकालता है। वह जीवन को इतनी मस्ती, प्रफुल्लता और मज़ेदारी के साथ बिताता है जैसा कि बेचारे करोड़पतियों को भी नसीब नहीं हो सकता, जिसका शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य आत्मबल के कारण ठीक बना हुआ है। उसे बड़े बड़े अमीरों से भी अधिक आनंदमय जीवन बिताने का सौभाग्य अनायास ही प्राप्त हो जाता है। रज शक्ति का उपयोग जानने का यह लाभ भौतिक विज्ञान द्वारा मिलने वाले लाभों की अपेक्षा कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। सत तत्व के लाभों का वर्णन करना तो लेखनी और वाणी दोनों की ही शक्ति के बाहर है। ईश्वरीय दिव्य तत्वों की जब आत्मा में वृद्धि होती है तो दया, करुणा, प्रेम, मैत्री, त्याग, संतोष, शांति, सेवा भाव, आत्मीयता, सत्यनिष्ठा, ईमानदारी, संयम, नम्रता, पवित्रता, श्रमशीलता, धर्मपरायणता आदि सद्गुणों की मात्रा दिन दिन बड़ी तेजी से बढ़ती जाती है। फलस्वरूप संसार में उसके लिए प्रशंसा, कृतज्ञता, प्रत्युपकार, श्रद्धा, सहायता, सम्मान के भाव बढ़ते हैं और उसे प्रत्युपकार से संतुष्ट करते रहते हैं। इसके अतिरिक्त ये सद्गुण स्वयं इतने मधुर हैं कि जिस हृदय में इनका निवास होता है वहीं आत्मसंतोष की शीतल निर्झरणी सदा बहती रहती है। ऐसे लोग चाहे जीवित अवस्था में हों चाहे मृतावस्था में हों, उन्हें जीवन मुक्ति, स्वर्ग, परमानंद, ब्रह्मानंद, आत्मदर्शन, प्रभु प्राप्ति, ब्रह्म निर्वाण, तुरीयावस्था, निर्विकल्प समाधि का सुख प्राप्त होता रहता है। यही तो जीवन का लक्ष्य है। इसे पाकर आत्मा परम तृप्ति के आनंद सागर में निमग्न हो जाती है। आत्मिक, मानसिक और सांसारिक तीनों ही प्रकार के सुख साधन आदि शक्ति गायत्री की सत, रज, तममयी धाराओं तक पहुँचने वाला साधक सुगमतापूर्वक प्राप्त कर सकता है। सरस्वती, लक्ष्मी और काली की सिद्धियाँ पृथक पृथक भी की जाती हैं। पाश्चात्य देशों के भौतिक विज्ञानी क्लीम तत्व को काली शक्ति की अन्वेषण साधना करने में निमग्न हैं। बुद्धिवादी, धर्म प्रचारक, सुधारवादी, गांधीवादी, समाजसेवी, व्यापारी, श्रमिक, उद्योगी, समाजवादी, कम्युनिस्ट श्रीम शक्ति की सुव्यवस्था में लक्ष्मी के आयोजन में लगे हुए हैं। योगी, ब्रह्मवेत्ता, अध्यात्मवादी, तत्वदर्शी, भक्त, दार्शनिक, परमार्थी व्यक्ति हीम शब्द की सरस्वती की आराधना कर रहे हैं। ये तीनों ही वर्ग गायत्री की आदि शक्ति के एक एक चरण के उपासक हैं। गायत्री को त्रिपदा कहा है। उसके 3 चरण हैं। यह त्रिवेणी उपर्युक्त तीनों ही प्रयोजन को पूरा करने वाली है। माता बालक के सभी काम करती है। आवश्यकता अनुसार वह उसके लिए मेहतर का, रसोइये का, कहार का, दाई का, घोड़े का, दाता का, दर्जी का, धोबी का, चौकीदार का काम बजा देती है। वैसे ही जो लोग आत्मशक्ति को आदिशक्ति के साथ जोड़ने की विद्या जानते हैं वे अपने को सुसंतति सिद्ध करते हैं। गायत्री रूपी सर्वशक्तिमान माता से यथेष्ट लाभ प्राप्त कर लेते हैं। आज के लिए इतना ही। इसके आगे का अगले ऑडियो में। सभी को प्रणाम। 21वीं सदी उज्जवल भविष्य। भारत माता की जय। वंदे मातरम। वांग्मय अर्थात साहित्य, शब्द, विचार और भावनाओं का दिव्य संग्रह। युग ऋषि पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी की इस धरोहर को ऑडियो रूप में सुनने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें। गुरुवाणी जन जन तक पहुँचाएं। हृदय से धन्यवाद।